कुरान का पहला पारा उठाइए, वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना फकुला रगदन मिन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरा। ऐ आदम, जन्नत में आराम से अपनी बीवी के साथ, हव्वा के साथ तुम रहो, जो चाहे खा लो, जो चाहे पी लो, जहां चाहे मौज मस्ती करो, लेकिन ऐ आदम हव्वा, इस पेड़ के करीब न जाना, इस दरख्त के करीब न जाना। अल्लाह ने मना कर दिया एक पेड़ के बारे में, इस पेड़ के करीब न जाना। अब हमारा नौजवान क्या पूछता है, शेख साहब उस पेड़ का नाम क्या था, तुझे खाना है क्या? क्यों पूछता है? हमारी आदत है फजूल सवालात करने की, जिस सवाल का कोई मकसद नहीं वो सवाल करते हैं। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक पेड़ के करीब जाने से मना किया। पेड़ किस चीज का था, इसका क्या मतलब है? अल्लाह ने पेड़ का नाम नहीं लिया है, हमें जानने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने कहा आदम ऐ हव्वा, इस पेड़ के करीब न जाना, अगर जाओगे फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ी। शैतान ने हमारे बाप आदम को और हमारी माँ हव्वा को दोनों को बहका दिया। अवाम में ये बात मशहूर है कि इब्लीस ने हजरत हव्वा को बहकाया और हजरत हव्वा ने आदम को बहकाया। ये गलत बात है, ये कुरान के खिलाफ बात है। कुरान कह रहा है दोनों को बहकाया, दोनों की कॉमन गलती थी, सिर्फ हव्वा की गलती नहीं थी, ये आदम की भी गलती थी, ये हजरत हव्वा की भी गलती थी। अच्छा, शैतान ने ऐसे ही डायरेक्ट जाकर नहीं बहका दिया, शैतान दोस्त बन के आया, शैतान हमदर्द बन के आया और कहा ऐ आदम ऐ हव्वा, मैं तुमको एक पेड़ के बारे में बताता हूँ, उस पेड़ के फल को अगर तुम खा लोगे ऐ आदम ऐ हव्वा, तुम हमेशा हमेश के लिए जन्नत में रहोगे, हमेशा हमेश के लिए तुम जन्नत में रहोगे या फरिश्ते बन जाओगे। गौर करो, शैतान हमारे बाप आदम को बहका भी रहा है तो क्या कह के बहका रहा है? अंतकूना मलकैनी, ऐ आदम ऐ हव्वा, इस पेड़ को खा लो तुम फरिश्ते बन जाओगे। आदम अलैहिस्सलाम को ये ना समझ में आया कि अल्लाह ताला ने मेरा मकाम तो ये बनाया कि जब मुझे पैदा किया तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो, और शैतान मुझसे कह रहा है ऐ आदम तो इस पेड़ को खा जाओ तो तुम फरिश्ते बन जाओगे और हमेशा हमेशा जन्नत में रहोगे। अल्लाह ने उससे बड़ा मकाम दिया था, लेकिन शैतान ने ऐसी पट्टी पढ़ाई कि हमारे बाप आदम को समझ में नहीं आया। पता ये चला मेरे भाई, हम उसी आदम की औलाद हैं और हम भी शैतान के आगे बेबस हो जाते हैं और कमजोर पड़ जाते हैं और अक्सर शैतान की चालों में आ जाते हैं। और ये भी पता चला शैतान दुश्मन बनकर के नहीं आता, शैतान दोस्त बनकर के आता है। वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, शैतान ने कसम खाई, कहा आदम मैं कसम खाता हूँ अल्लाह की, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। हमारे सामने कोई अल्लाह की कसम खा ले। मैं मार्केट में जाता हूँ, सामान खरीद लिया, सामान का रेट पूछा दुकानदार से, उसने कहा 100 रुपए का। मुझे लगा यार कुछ महंगा मिल रहा है, मैंने कहा यार 90 का दे दो। कहता है मौलवी साहब अल्लाह की कसम मैंने 80 का खरीदा। अब मौलवी साहब दुकान पर गए, दुकानदार ने अल्लाह की कसम खा ली, तो मौलवी साहब तो बेचारे मौलवी साहब होते हैं, अल्लाह का नाम सुन के पिघल जाते कि बेचारा कसम खा रहा है तो झूठ तो नहीं बोल रहा। अल्लाह वाले अल्लाह के नाम पर बड़ी आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। ये जुमला नोट कर लो, अल्लाह वाले अल्लाह के नाम पर बहुत आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। हैदराबाद जैसी सरजमीन पर मैं गया, वहां लोगों ने बताया मौलवी साहब बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले और माथे पर सज्जे का निशान रखने वाले आज बिजनेस में हालत ये है, लाखों और करोड़ों का लोगों का माल लेकर के बैठे हुए हैं, दुकान बंद करके गायब है और लोग परेशान हैं।
कितने लोगों ने माल बेचा है, पैसा लेने के लिए जा रहे तो दुकान बंद है, दाढ़ी इतनी बड़ी है और सज्जे का निशान इतना बड़ा है, आदमी धोखा खा गया कि इतना नेक इंसान है, ये तो फ्रॉड नहीं करेगा, ये तो धोखा नहीं करेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह वाले अल्लाह के नाम पर बड़ी आसानी से बेवकूफ। इब्लीस ने कसम खाई, कहा मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं। आदम अलैहिस्सलाम ने उसकी बात मान ली और उस पेड़ को खा लिया जिस पेड़ के करीब भी जाने से अल्लाह ने मना किया। अच्छा, अल्लाह ने ये नहीं कहा मत खाओ, अल्लाह ने ये भी नहीं कहा आदम फल मत तोड़ो, अल्लाह ने कहा फल के करीब भी मत जाओ। आप कहीं देखते होंगे जहां इलेक्ट्रिक पोल होता है और वहां पे करंट और पावर होता है तो उस पे लिखा रहता है खतरा, बड़े बड़े दो उसमें खोपड़ी बनी रहती है और दो हड्डियां बनी रहती है और बीच में लिखा रहता है खतरा, ताकि आदमी दूर से अलर्ट हो जाए कि इसमें खतरा है। जिस गुनाह के बारे में अल्लाह कह दे करीब मत जाओ, उसके करीब भी नहीं जाना चाहिए। मेरे नौजवान साथियों, आज समाज में ज़िनाकारी और बदकारी आम होती चली जा रही है और आज मोबाइल का इस्तेमाल ज़िनाकारी के एक आले के तौर पर हो रहा है। आज मोबाइल पर होने वाली एक चैटिंग कहां पर जाके खत्म होती है कोई नहीं जानता। आज कितने ज़िना के वाक़यात हुए जिसकी शुरुआत एक मिस कॉल से होती है, एक रॉन्ग नंबर से आई हुई कॉल से होती है, एक गलत नंबर से आए हुए मैसेज से होती है। मेरे प्यारे भाइयों, इसीलिए अल्लाह कुरान में जब ज़िना का नाम लेता है तो ये नहीं कहता है कि ज़िना मत करो, अल्लाह फरमाता है वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। मेरे बंदो, तुम ज़िना के करीब भी न जाना, ये बड़ा गंदा काम है। अल्लाह ने करीब भी जाने से, और इसीलिए मर्दों से कहा गया जब चलो रास्ते में तो अपनी निगाहों को झुका कर चलो। औरतों से कहा गया जब घर से निकलो तो पर्दे में निकलो। अपने घर में अपने भाई के सामने, अपने बाप के सामने, अपने महरम रिश्तेदार के सामने भी औरत से कहा गया वल यज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, अपने दुपट्टे को अपने सीने पर रखो, अपने सीने को खुला मत रखो। क्यों मेरे भाई? इसलिए कि कुरान हमें ज़िना के करीब भी जाने से मना। इंडिया की हुकूमत ने इजाजत दे दी, इंडिया से कोई औरत अगर हज करने जाना चाहती है, उम्रा करने जाना चाहती है, उसे किसी मर्द की जरूरत नहीं है, वो अकेली जा सकती है, उसे किसी महरम की जरूरत नहीं है। मगर आप किसी आलिम से फतवा जाके पूछो, कटिहार का इलाका है, मौलाना रहमतुल्लाह साहब बड़े आलिम है, शेख इनामुल हक मदनी साहब बड़े आलिम, अब जाके पूछो कि शेख साहब औरत उम्रा करने जाना चाहती है, उसका कोई महरम रिश्तेदार नहीं है, क्या कर सकती है? उलमा जवाब देंगे नहीं कर सकती है। क्यों? आज के दौर में कोई पुराने जमाने की तरह सफर नहीं हो रहा है, घोड़े पे सफर नहीं हो रहा है, ऊंट पे सफर नहीं हो रहा है, फ्लाइट का सफर है। बागडोगरा और कलकत्ता से आप फ्लाइट पकड़े और डायरेक्ट आप सऊदी अरब पहुंच जाए, रियाद पहुंच जाए, 4 घंटे में आप सऊदी अरब पहुंच जाए। आज के दौर में तो कोई खतरा नहीं है। मगर उलमा जवाब यही देंगे कि ये कुरान, ये नबी का हुक्म है, ये शरीयत का हुक्म है, हमें इसमें मंतिक नहीं लगाना है, हमें इसमें लॉजिक नहीं लगाना है। औरत को अगर उम्रा करना है, हज करना है, तो उसका कोई महरम रिश्तेदार होना चाहिए या उसका शौहर होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, क्यों इस्लाम ने ये हुक्म दिया? इसलिए कि इस्लाम ज़िना के करीब भी जाने से हमें मना। अल्लाह ने कहा था आदम तुम इस पेड़ के करीब भी ना जाना। शैतान ने बहकाया और आदम अलैहिस्सलाम ने और उनकी बीवी हव्वा ने, दोनों ने उस पेड़ को खा लिया, उसके फल को खा लिया। अब जैसे ही दोनों ने फल को खाया, कुरान क्या कहता है? फलम्मा ज़ाक़ा शजरत बदत लहुमा सौआतुहुमा व तफ़िका यक़सिफ़ानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना। दोनों ने जब उस पेड़ को खा लिया तो दोनों के बदन से कपड़े उतर गए और दोनों नंगे हो गए। हमारे बाप आदम भी नंगे हो गए, हमारी माँ हव्वा भी नंगी हो गई। हाय हाय, अब जैसे नंगे हुए, अच्छा इसका मतलब कि जन्नत में कपड़ा था, इसका मतलब कि जन्नत में कपड़ा था, दोनों कपड़ा पहने हुए थे, कपड़े उतर गए, दोनों नंगे हो गए। अब नंगा रहना उनको पसंद नहीं है। कुरान कहता है दोनों अपने आप को कवर करने लगे, ढांपने लगे। जन्नत के जो पेड़ पौधे थे उसके पत्तों से अपनी शर्मगाह को ढांपने लगे। पता ये चला कि नंगा रहने वाला
और नंगी रहने वाली औरत ये हजरत आदम की औलाद में से कहलाने की हकदार नहीं है। आदम का कल्चर ये नहीं है, ये हव्वा का कल्चर नहीं कि नंगा रहा जाए। आज चले जाओ, आपके इंडिया की बात कर रहा हूँ, आप गोवा में चले जाओ, गोवा में चले जाओ, समंदर के बीच पर जवान जवान औरतें पूरे जिस्म को नंगा करके धूप खा रही हैं और दुनिया कहती है साहब ये बड़े मॉडर्न लोग हैं, बड़े ये तरक्की याफ्ता लोग हैं। मैं थूकता हूँ ऐसी तरक्की पर, मैं थूकता हूँ ऐसी तहजीब पर, मैं थूकता हूँ ऐसे कल्चर पर। ये आदम का कल्चर नहीं है, ये हव्वा का कल्चर नहीं है। मेरे बाप आदम और मेरी माँ हव्वा के बदन से जब कपड़ा उतरा, दोनों को शर्म महसूस हुई और दोनों ने अपनी शर्मगाह को कवर किया, अपने आप को कवर किया, अपने आप को। अब अल्लाह ने कहा, ऐ आदम मैंने तुमको मना किया था, ऐ हव्वा मैंने तुमको मना किया था उस पेड़ के करीब न जाना, तुमने पेड़ को क्यों खाया? ऐ आदम ऐ हव्वा तुमने बहुत गलत काम किया, मैंने बताया था शैतान तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है, फिर भी तुम शैतान की चाल में। अब हजरत आदम को एहसास, हजरत हव्वा को एहसास हुआ कि हमसे गलती तो बहुत बड़ी। अब दोनों ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया, क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। दोनों ने पुकारा, ऐ हमारे परवरदिगार हमने ये गलती करके अपने ऊपर बहुत बड़ा जुल्म कर लिया, बहुत बड़ा अत्याचार कर लिया। एक नुक्ता बताओ, एक पॉइंट बताओ, कोई गुनाह करने वाला किसी और पर जुल्म नहीं करता है, सबसे पहले वो अपने ऊपर जुल्म करता है। जो हराम काम करता है, जो ज़िना करता है, जो शराब पीता है, जो जुआ खेलता है, जो नमाज नहीं पढ़ता है, जो अल्लाह को नाराज करने वाला कोई भी काम करता है, वो सबसे पहले अपने ऊपर अत्याचार करता है, अपने आप को हलाकत में डालता है। हमारे बाप आदम की दुआ हमें ये सबक दे रही है, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ हमारे परवरदिगार हमने अपने जान के ऊपर जुल्म किया है, व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना, और अल्लाह अगर तूने हमें माफ न किया और तूने हमको नहीं बख्शा, तूने हम पर रहम न किया, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, ऐ अल्लाह हमसे ज्यादा खसारे वाला, हमसे ज्यादा नुकसान वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह ने तौबा कबूल। देखो गलती तो इब्लीस ने भी की थी। अल्लाह ने इब्लीस से कहा था आदम को सजदा करो, इब्लीस ने कहा मैं नहीं करूंगा। इब्लीस ने सजदा नहीं किया। गलती इब्लीस ने भी की, गलती आदम ने भी की, मगर इब्लीस का तरीका ये है कि गलती करके ढिठाई करो, चोरी करके सीना जोरी करो, गुनाह करके गुनाह की दलील दो। और आदम का तरीका ये है गुनाह हो जाए, गलती हो जाए, खता हो जाए, अल्लाह से माफी मांग लो। मेरे भाइयों, अब जो आदम की औलाद है, जो आदम से अपना रिश्ता जोड़ता है, उससे अगर कभी गुनाह हो जाए तो वो तौबा कर ले। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाबून। ऐ आदम की औलाद तुम सबके सब गुनहगार हो, तुम सबके सब खताकार हो। आदम का हर बेटा खताकार है, हव्वा की हर बेटी खताकार है। अगर कोई कहता है साहब मौलवी साहब मैंने आज तक कभी कोई गुनाह नहीं किया है, झूठ बोल रहा है। कोई ये दावा कर ही नहीं सकता उसने कभी कोई गुनाह नहीं किया। हर इंसान के दामन पे कुछ न कुछ धब्बे जरूर है मेरे भाई। ये अलग बात है किसी के धब्बे नजर आते हैं और कोई चमकीला कपड़ा पहन के और व्हाइट कलर का कुर्ता पहन के और बेहतरीन टोपी लगा के निकलता है, उसका कपड़ा और उसका उजला कपड़ा उसके दामन के स्याह उसके कारनामों को छुपा लेता है, मगर दामन सबका गंदा है मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह के नबी कह रहे हैं आदम के तमाम बेटे खताकार हैं, लेकिन हाँ सबसे बेहतरीन खताकार वो है अत-तव्वाबून, जो खूब तौबा करता हो, जो खूब अल्लाह से माफी मांगता हो। मेरे प्यारे साथियों, गुनाह हो सकता है, गुनाह करने के बाद इंसान को तौबा करनी चाहिए। जानते हो गुनाहों की वजह से दुनिया में जितनी कौमें तबाह हुई सब गुनाह की वजह से। कौमें आद का नाम सुना है? अरे आज ये दुनिया की वो ताकतें जो गरीब मजबूरों को मार रही हैं, बेकसूरों को मार रही हैं, जाके बता दो उनसे कभी दुनिया में कोई कौम आद भी आई? ऐसी कौम थी कि बड़े बड़े पहाड़ों को काट के मकान बनाती थी,
और कौम आद के लोग कहते थे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे पावरफुल कोई नहीं है, हमसे ताकतवर कोई नहीं है, हमसे शक्तिशाली कोई नहीं है। जानते हो अल्लाह ने अंजाम क्या किया? फअम्मा आदुन फउहलिकू बित्तागिया, अल्लाह ने ऐसा अज़ाब भेजा कि आसमान से कौम आद के ऊपर ऐसी चिंगाड़ की आवाज आई, ऐसी आवाज आई, उन आवाज को सुन करके उनके कान के साथ साथ उनके दिल भी फट गए, उनके कलेजे फट गए और वो वहीं पर मर गए। ऐसी आवाज आई आसमान से, अपने आप को ताकतवर कहने वाले कौम आद, उनके कलेजे फट गए और वो मरे पड़े रहे। व अम्मा समूदु फ़अहलिकू वअम्मा आदुन फ़अहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया सख्खरहा अलैहिम सबअ लयालिन व तमानियत अय्यामिन हुसूमन फतरल कौम फीहा सरा। कौम समूद के ऊपर अजाब आया, आसमान से आवाज आई, और कौम आद के ऊपर क्या अजाब आया? अल्लाह ने 8 दिन लगातार ऐसी हवा चलाई, पटक पटक के अल्लाह ने मारा, और कौम आद के लोग जमीन पे ऐसे मरे पड़े थे, उनकी खोपड़ी अलग है, उनका धड़ अलग है, उनका सर अलग है। अल्लाह कहता है खजूर के सड़े हुए तरों की तरह जमीन पे पड़े थे। ये अंजाम कौम आद का हुआ। क्यों हुआ मेरे भाई? उन्होंने अल्लाह को नाराज किया था, उन्होंने गुनाह किया था। कौम समूद का ये अंजाम क्यों हुआ? उन्होंने हजरत शुएब की, उन्होंने हजरत सालेह की नाफरमानी की थी, और अल्लाह के हुक्म से जो ऊँटनी आई थी उस ऊँटनी को उन्होंने कत्ल कर दिया था। जब जब धरती पर पाप हुआ है, जब जब धरती पर गुनाह हुआ है, धरती पर अल्लाह का अज़ाब आया है। और आगे बढ़ी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की हालत देखी। ये आने वाले मुसाफिरों को लूट लिया करते थे, ये डाका डाला करते थे, और ये अपनी औरतों के बजाय मर्द मर्द के साथ अपनी शहवत पूरी करता था, मर्द मर्द से जिस्मानी ताल्लुक कायम करता था। ये इग़लाम बाजी किया करते थे, ये लौंडेबाजी किया करते थे, ये मर्द मर्द के साथ नाजायज काम किया करता था। आज भी समाज में ये गंदा काम करने वाले कान खोल करके सुन ले, इग़लाम बाजी करने वाला ये ज़िनाकारी से बड़ा गुनाह करता है। ज़िनाकारी करने वाला गलत कर रहा है, मगर इग़लामबाजी करने वाला बहुत गलत काम कर रहा है, वो अल्लाह के अजाब को दावत दे रहा है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने जब ये गंदा काम किया तो जानते हो उनका अंजाम क्या हुआ? उनके ऊपर आसमान से पत्थरों की बारिश की गई और अल्लाह ने पूरी उनकी बस्ती को पलट दिया। और आज भी सऊदी अरब के सफर पे आप चले जाएं तो वहां आपको वो जगह मिल जाएगी, और वहां पे डेड सी के नाम से वो जगह है, और उस डेड सी जिसको कहते हैं बहरे मुर्दार, उस पानी के अंदर आज भी उस बस्ती के अवशेष पाए जाते हैं, उस इलाके की चीजें पाई जाती हैं जो हजारों साल पहले जिसको अल्लाह ताला ने अजाब भेजा था और पूरी बस्ती को उलट दिया था। मेरे भाइयों, इसने अल्लाह की फितरत को बदल दिया। जो काम औरत के साथ और बीवी के साथ करना चाहिए वह मर्द मर्द के साथ करता था। अल्लाह ने उसकी सजा क्या दी? अल्लाह ने आसमान से पत्थर बरसाया और पूरी बस्ती को उलट दिया। और आगे शुएब अलैहिस्सलाम को देखिए, उनकी कौम क्या करती थी? 400 बीसी करती थी, अपने तराजू में डंडी मारा करती थी, और 1 किलो सामान देना होता था तो 900 ग्राम दिया करती थी। नाप तोल में कमी किया करती थी, 400 बीसी किया करती थी। अल्लाह ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर आसमान से ऐसी बदली भेजी, उनको जब बारिश थम गई और गर्मी लगने लगी और आसमान में बदली नजर आई, उनको लगा कि बारिश होगी, वो जल्दी से बदली के नीचे जाके खड़े हो गए और बदली से आग बरसने लगी और पूरी बस्ती का काम खत्म हो गया। अल्लाह ताला ने ऐसा अजाब भेजा हजरत शुएब की कौम। मेरे भाइयों, इतिहास बताता है, कौमों की तारीख बताती है, जब जब धरती पर अल्लाह की नाफरमानी हुई है, गुनाह हुआ है, अल्लाह का अजाब है। इसीलिए अल्लाह कुरान के 20वें पारे के लास्ट में फरमाता है, फकुल्लन अखज़ना बिज़ंबिही फमिनहुम मन अखज़तहु सयहतु वमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा वमिनहुम मन खसफना बिहिल अर्द वमिनहुम मन अगरकना। मेरे बंदो, हमने हर कौम को जिसको हलाक किया उसके गुनाह की वजह से हलाक किया। किसी के ऊपर आसमान से पत्थर बरसाया, किसी के ऊपर आसमान से आवाज आई, और किसी को जमीन में धंसा दिया, और किसी को समंदर में डुबा डुबा के मार दिया। एक साहब थे, उनका नाम था फिरौन। वो क्या करता था?
बच्चों को मरवा देता, बच्चों को मरवा देता। अच्छा, फिरौन का नाम हम सुनते हैं कहते बड़ा जालिम, और इस्राइल का नाम आता है तो हमारे कुछ लोग यूट्यूब पर और ट्विटर पे कहते हैं आई स्टैंड विद इस्राइल, मैं इस्राइल के साथ खड़ा। अरे जालिमों, ये बहस छोड़ दो। इस्राइल में जुल्म किसके ऊपर हो रहा है, किस कम्युनिटी पर हो रहा है, किस कौम पर हो रहा है, ये सोचो। पिछले चंद महीनों में गाजा की सरजमीन पर हजारों छोटे छोटे बच्चे मार दिए गए, उनकी कटी फटी लाशें जाके देख लो मेरे भाई, आपके मुंह से निवाला न उतरेगा, आपके हलक से खाना न उतरेगा। अरे बच्चों की क्या गलती होती है मेरे भाई? बच्चे तो सबके प्यारे होते हैं। किसी कहीं स्कूल होता है रोड पर तो सरकार वहां पे बोर्ड लगाती है कि गाड़ी धीरे चलाइए, यहाँ बच्चों का स्कूल है। बच्चों के डॉक्टर क्या जाओ तो बड़े बड़े वहां पे बोर्ड लगे रहते हैं, कीप साइलेंट देयर आर चिल्ड्रन, खामोश रहिए यहाँ पर बच्चे हैं। बच्चों से हम इतना प्यार करते हैं, बच्चों का इतना ख्याल करते हैं। मेरा प्रोग्राम होने वाला है मेरठ की सरजमीन पर 17 तारीख को। अभी आज वहां से फोन आया कि परमिशन नहीं मिला। मैंने कहा क्यों नहीं मिला? बोले 18 तारीख को एग्जाम होने वाला है और प्रशासन ने कहा कि हम आपको परमिशन नहीं दे सकते, बच्चों को रात में एग्जाम की तैयारी करना होगा, आप लाउड स्पीकर लगाएंगे, बच्चे तैयारी नहीं कर पाए। इतना बच्चों का लोग ख्याल है। हजारों लाखों बच्चे मार दिए, उनकी लाशें बेगौर कफन पड़ी है मेरे भाई, और आज दुनिया उसका सपोर्ट कर रही है। एक फिरौन, उसको लोग गाली देते बड़ा जालिम था। अरे फिरौन तो बच्चों को मरवाता था, बच्चियों को नहीं मरवाता था। उसको किसी ने बताया था कि तेरी हुकूमत में बच्चा पैदा होगा जो आगे चल के तेरी हुकूमत को खत्म कर देगा। अपने आप को रब कहता था, अपने आप को खुदा कहता था, मगर इतना बुज़दिल था जब उसको बताया किसी ज्योतिषी ने कि तेरी हुकूमत में ऐसा बच्चा पैदा होगा, उसने ऑर्डर दे दिया, सारे बच्चों को मरवाने का ऑर्डर दे दिया। मगर अल्लाह की कुदरत देखो मेरे भाई कि उसने इतने बच्चों को मरवाया, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह को बचाना था। अल्लाह ने कैसे बचाया, लंबा वाकया है, मैं वो आपको उधर नहीं लेके नहीं जाना चाहता हूँ। किस तरीके से फिरौन के महल में और फिरौन के पैसे से हजरत मूसा की परवरिश होती है। और यही फिरौन जब मूसा अलैहिस्सलाम उससे आके कहते हैं कि ऐ फिरौन, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ, तो फिरौन अल्लाह का मजाक उड़ाता है, कहता है वमा रब्बुल आलमीन, ऐ मूसा कौन रब्बुल आलमीन? मैं सबका रब हूँ, मैं जिलाता हूँ, मैं मारता हूँ। वहाज़िहिल अन्हारु तजरी मिन तहती, ऐ मूसा मैं मिस्र का बादशाह हूँ और ये बड़ी बड़ी नदियाँ मेरे महल के पास से गुजरती हैं। मैं इन नहरों का मालिक हूँ, मैं इन नदियों का मालिक हूँ। ऐ मूसा तू तो ढंग से बोल भी नहीं सकता है, तू क्या मेरा मुकाबला करेगा? ऐ मूसा कौन है तेरा अल्लाह? ऐ हामान जल्दी से सीढ़ी लाओ, मैं चढ़ के देखूं कि मूसा का रब क्या कर रहा है, मूसा का अल्लाह क्या कर रहा है। उसने अल्लाह का मजाक उड़ाया, उसने मूसा के रब का मजाक उड़ाया। अल्लाह ने अंजाम क्या किया? उसी फिरौन को जो अपनी हुकूमत पर बड़ा नाज किया करता था, अल्लाह ने पानी में डुबो डुबो करके मार दिया। वमिनहुम मन अगरकना, हमने बहुत सारे लोगों को जमीन में डुबा डुबा के मार दिया। अल्लाह का अज़ाब मेरे भाई गुनाहों की वजह से। ये गुनाह बड़े खतरनाक होते हैं मेरे भाई। हमारे घर में कॉकरोच आ जाए, हम दवा लाते हैं। हमारे कमरे में चूहा आ जाए, हम चूहे को पकड़ने की मशीन लाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमें नुकसान पहुंचा है। ये चूहे हमारे खाने पीने की चीजों को कतर जाएंगे, हमारे कपड़ों को बर्बाद कर देंगे, हम उनके लिए इंतजाम करते हैं। मेरे भाई हम चूहों को भगाने का इंतजाम करते हैं, हम कीड़ों को भगाने का इंतजाम करते हैं, हम मच्छरों के लिए मच्छरदानी का इंतजाम करते हैं। और दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है गुनाह। हम गुनाह से बचने की कोई कोशिश नहीं। सबसे खतरनाक चीज है गुनाह में। और जानते हो गुनाह का असर बॉडी पर बाद में पड़ता है, गुनाह का असर सबसे पहले दिल पर। और नोट कर लो मेरी बात, मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, कभी खूबसूरती पर नाज मत करना, कभी अपने हुस्न पर नाज मत करना। अल्लाह को खूबसूरती और हुस्न से मतलब नहीं है, अल्लाह को तुम्हारे दिल से मतलब है।
इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता है, अल्लाह तुम्हारे जिस्म को नहीं देखता है, अल्लाह तुम्हारे दिल को देखता है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं इंसान की बॉडी में, इंसान के शरीर में एक हिस्सा ऐसा है इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु, अगर वो सही है तो इंसान की बॉडी सही है, अगर वो गड़बड़ है तो इंसान की बॉडी गड़बड़ है। अला वहियल क़ल्बु, अल्लाह के नबी अपने सीने की तरफ इशारा करके फरमाते हैं ओ लोगों वो दिल है, वो दिल है, वो दिल है। दिल का दुरुस्त होना बड़ा जरूरी। कयामत के दिन अल्लाह ये नहीं पूछेगा तुम फेयर एंड लवली लगाते थे कि नहीं लगाते थे, फेयर एंड हैंडसम लगाते थे कि नहीं लगाते थे, तुम फेस वॉश से अपना मुंह धुलते थे कि नहीं धुलते थे, मेरी बहनों तुम कितनी देर मेकअप करती थी आईने के सामने खड़े होकर के, अल्लाह ये नहीं पूछेगा। अल्लाह क्या तो दिल देखा। इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं ऐ परवरदिगार वला तुखज़िनी यौम युबअसून यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। ऐ अल्लाह मुझे तू कयामत के दिन रुसवा न करना, मुझे तू कयामत के दिन जलील न करना। ऐ अल्लाह कयामत के दिन ना माल काम आएगा ना औलाद काम आएगी। ऐ अल्लाह कयामत के दिन तो वही कामयाब होगा जो साफ सुथरा दिल लेकर के आए। जब इंसान गुनाह करता है तो दिल नापाक हो जाता है, दिल गंदा होता है, सबसे पहले दिल पर असर पड़ता है। इसीलिए कुरान का पहला पारा उठा, अल्लाह ताला जब यहूदियों के गुनाहों का तस्करा करता है, जब यहूदियों की नाफरमानियों का तस्करा करता है तो अल्लाह क्या फरमाता है सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। ऐ यहूदियों तुमने इतने गुनाह किए, तुमने इतनी नाफरमानियां की कि तुम्हारे दिल तो पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। व इन्ना मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, अरे पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं पत्थर के अंदर से नहर जारी होने लगती है। व इन्ना मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा, अरे पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं पत्थर में से सुराख हो जाता है, पत्थर में से पानी निकलने लगता है। व इन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, और पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के खौफ से झुक जाते हैं, मगर इंसान का दिल जब जब सख्त हो जाता है तो पत्थर से भी ज्यादा कठोर हो जाता है। गुनाह से बचाओ मेरे भाई, गुनाह इंसान के दिल को सख्त बना। और याद रखो जब गुनाह करते करते इंसान का दिल सख्त हो जाता है, फिर अब्दुल गफ्फार साहब 1.5 घंटे तकरीर करे, मौलाना जर्जी साहब 2 घंटे तकरीर कर ले, मौलाना मेराज रब्बानी साहब 3 घंटे तकरीर कर ले, कोई दुनिया का बड़ा से बड़ा आलिम आ जाए और तकरीरें करता रहे, दिल की दुनिया नहीं बदलती है क्योंकि दिल काला हो चुका है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं जब बंदा कोई गुनाह करता है नुकितत फी क़ल्बिही नुक्ततुन सौदा, उसके दिल के ऊपर एक काले रंग का धब्बा डाल दिया जाता है, उसके दिल पर एक काले रंग का धब्बा पड़ जाता है। अगर बंदा तौबा कर लेता है और माफी मांग लेता है अल्लाह ताला से, अल्लाह उस धब्बे को इरेज कर देता है, उसे मिटा देता है, उसे साफ कर देता है। लेकिन अगर बंदा दोबारा गुनाह करता है एक और धब्बा उसके दिल पे डाल दिया जाता है। जब गुनाह पर गुनाह करता चला जाता है हत्ता तालुआ कल्बहु, यहाँ तक कि पूरा का पूरा दिल काला हो जाता है। और जब दिल काला हो जाता है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर दिल के ऊपर एक कवर चढ़ जाता है, एक लेयर चढ़ जाती है, और ये वही लेयर है जिसका तज़किरा कुरान के 30वें पारे में अल्लाह फरमाता है कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। मेरे बंदो तुम्हारे गुनाहों की वजह से तुम्हारे दिलों के ऊपर पर्दा पड़ जाता है। गुनाहों से अपने हाथ को बचाओ। और जानते हो गुनाह का एक नुकसान और है, गुनाह करने से इंसान की रोजी रोटी पर भी असर पड़ता है। दुकान अच्छी नहीं चल रही है, कारोबार में मंदी हो रही है, जो बिजनेस में हाथ लगा रहे हो बिजनेस सही तरीके से नहीं चल रहा है, जरा गौर कर लेना,
जरा जायजा ले लेना, जरा ध्यान देना, कहीं कोई गुनाह तो नहीं कर रहे हो, रात में बैठ के शराब तो नहीं पी रहे हो, कहीं ज़िनाकारी में तो नहीं लगे हो, किसी नाजायज लड़की के साथ कहीं नाजायज ताल्लुक तो नहीं कायम करके रखा है, कहीं मोबाइल पर किसी से गंदी चीजें तो नहीं शेयर कर रहे हो। अगर कोई गुनाह कर रहे हो तो आपकी रोजी रोटी पर भी उसका असर पड़ेगा। अल्लाह कुरान में कहता है, ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान। अल्लाह ताला मिसाल दे रहा है एक बस्ती की। बस्ती बड़े चैन से, बड़े अमन से रहा करती थी और बस्ती वाले चैन से खाते पीते थे। फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ़ि बिमा कानू यसनऊन। जब बस्ती वालों ने गुनाह करना शुरू किया, अल्लाह ने रोजी रोटी का रास्ता बंद कर दिया और उस बस्ती के लोग भूखे मरने लगे। आप कहते हैं मौलवी साहब हमारे यहाँ सैलाब आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, खेती बर्बाद हो जाती है। कुरान कहता है जरा अपने अमाल का जायजा ले, जरा अपने करतूतों का जायजा ले। जब तू गुनाह करेगा तो तेरी रोजी रोटी पर भी असर। अब यहाँ एक सवाल पैदा हुआ, शेख साहब हमारे गांव में एक ब्याज खोर आदमी ब्याज का धंधा करता है, बड़ा पैसा कमा रहा है, बड़े मकान बना रखे उसने, बड़ा नाम है उसका, फॉर्च्यूनर लेके चलता है, मर्सिडीज लेके चलता है, कटिहार से गुजरता है, लोग सलाम करते हैं। आप तो कह रहे गुनाह करने से रोजी रोटी बंद हो जाती है, उसकी रोजी रोटी तो बहुत अच्छी चल रही है। आइए इसका भी जवाब दे देते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की सही रिवायत है, जब तुम देखो कि किसी की रोजी रोटी अच्छी चल रही है और वो गुनाह पर गुनाह किए जा रहा है, तो तुम उससे धोखा न खाना। अल्लाह उसको ढील दे रहा है, अल्लाह उसको मोहलत दे रहा है और एक दिन अल्लाह ताला अपनी रस्सी को टाइट करने वाला है। और उसके बाद अल्लाह के नबी कुरान की आयत पढ़ते हैं, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै हत्ता फरिहू बिमा ऊतू। अल्लाह फरमाता है जो हमारी नाफरमानी करते हैं अब उनको बहुत नवाजते हैं, बहुत दौलत देते हैं, खूब रुपया पैसा देते हैं। हत्ता नसू मा ज़ुक्किरू बिही, यहाँ तक के जब वो अल्लाह ताला की नसीहत को भूल जाते हैं, अखज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून, हम अचानक उसको पकड़ लेते हैं और फिर वो हलाक हो जाता है। मेरे भाई अल्लाह की पकड़ बड़ी खतरनाक है, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। अगर गुनाह के बावजूद आपकी रोजी रोटी अच्छी चल रही है, आपके बच्चे तंदुरुस्त हैं, आपका मकान अच्छा है, आपका कारोबार अच्छा है, तो धोखे में न पड़े रहना। जब अल्लाह की पकड़ आएगी तो भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। और आगे गुनाह का एक नुकसान और होता है मेरे भाई, गुनाह करने वाला जब गुनाह करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जलील करता है। गुनाह करने वाले को अल्लाह ताला जलील करता है, आज नहीं तो कल वो जलील होगा। गुनाह करने वाला इज्जत नहीं पा सकता।